हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का। आज पढ़ेंगे बायो इनऑर्गेनिक जो एडवांस केमिस्ट्री का टॉपिक है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एडवांस केमिस्ट्री है जो ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इसका थोड़ा सा इंट्रो और डिटेल सब्जेक्ट है। तो बायो इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना होगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्लेनेशन पहले इसको देख लेते हैं कि बायो और इनऑर्गेनिक, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीव विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान का संबंधित जो ब्रांच है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान दोनों का संबंध देखा जाता है या संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कि यह कहें कि बायोलॉजी में जैविक तंत्रों में या जैविक अभिक्रियाओं में, जैविक भागों में जहाँ पर अकार्बनिक रसायन का महत्व है या अकार्बनिक रसायन शामिल होती है, वो जो ब्रांच है वो होगी अपनी बायो इनऑर्गेनिक। जैसे कि बॉडी पार्ट, बॉडी सिस्टम, कई प्लांट्स में, कई बैक्टीरियाज, वायरस, इन सभी में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का जो रोल है, ठीक है, विदाउट कार्बन, कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यदि किसी बायोलॉजिकल फंक्शन में भाग लेते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस में भाग लेते हैं, तो वो पार्ट होगा अपना बायो। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कई एलिमेंट्स हैं जो बॉडी पार्ट सिस्टम में भाग लेते हैं, ठीक है, कि जैविक तंत्रों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस आधार पर इन एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो एलिमेंट्स दो भागों में बांटे गए हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। एक होता है एसेंशियल और दूसरे होते हैं ट्रेस एलिमेंट। एसेंशियल और ट्रेस वे एलिमेंट्स जो जैविक तंत्रों में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है, जिनकी जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो होते हैं एसेंशियल टाइप के एलिमेंट्स। और जिनका लेवल कम होता है या जिनका परसेंटेज बहुत कम होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, वे होते हैं ट्रेस एलिमेंट। या इनको कहें कि 0.01% से कम जिनकी आवश्यकता होती है वो ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं। और मिलकर के बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलकर के कई स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में देखा जाए तो मैन एग्जांपल, जैसे कि मैं कहूँ सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये जो एलिमेंट्स हैं वो बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस की बात करें तो ये जैविक सिस्टम में डीएनए, आरएनए फॉर्मेशन में काम में आता है, ठीक है। अब ट्रेस एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जो जिनकी बहुत कम या 0.01 से भी कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनके एग्जांपल में यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, यही आपको मेन यहाँ पर पढ़ने होंगे। फेरस, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, निकिल एक्सेट्रा। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी बहुत ही कम आवश्यकता होती है बॉडी में, और ये मिलकर के कुछ सिस्टम बनाते हैं या कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ कि जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रकार की मैं प्रोटीन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कि प्रोटीन जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन इज लाइक ए बायोमोलिक्यूल। तो इस बायोमोलिक्यूल में कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का रोल होगा, तो वो प्रोटीन्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सी। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा मैंने, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, FeMO प्रोटीन, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मैंने ये एग्जांपल लिखे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, बायोलॉजिकल पार्ट है, बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं के पार्ट है। तो इनमें
क्या रोल है इनका, इनमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का क्या रोल है। तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र का काम करती है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने का काम करती है, रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। मायोग्लोबिन O2 स्टोरेज का काम करती है, ये एंजाइम से पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में काम आती है, प्लांट्स में पाई जाने वाली प्रोटीन है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके ये बायोलॉजिकल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। तो इस प्रकार की जो ये केमिस्ट्री है, इनकी जो केमिस्ट्री है, ये जैसे कि हीमोग्लोबिन लिखा है तो इसमें कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट इसमें इंक्लूड है, तो इनकी जो स्टडी होगी वो अपने को करनी होगी बायो इनऑर्गेनिक में, जहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम भी है और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स किसी भी बायो इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर फंक्शन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझनी हमें पड़ेगी। एक टॉपिक है मेटेलोपोरफायरिन। मेटेलोपोरफायरिन्स क्या होता है? मेटेलोपोरफायरिन्स मीन्स किसी भी बायोमोलिक्यूल में यदि इनऑर्गेनिक एलिमेंट शामिल है तो वो इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट है वो होगा मेटल, ठीक है, वो मेटल होगा। और ये मेटल कोई भी हो सकती है, आउटसाइड का कोई भी मेटेलिक एलिमेंट जो क्षार धातु हो सकता है, क्षार मृदा धातु हो सकता है और संक्रमण धातु हो सकता है, यानी कि एल्किल अर्थ एल्किल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी। बट ये पोरफायरिन रिंग में यदि इंक्लूड है तो पोरफायरिन रिंग क्या होती है? पोरफायरिन रिंग को पढ़ना होगा। पोरफायरिन्स 4 पायरोल वलय से मिलकर बनी एक स्ट्रक्चर होती है। पायरोल रिंग से मिलकर, पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग आपस में मिलकर किसके थ्रू? मैथिलिडीन बॉन्ड या रिंग के थ्रू आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे पोरफायरिन कहा जाता है। पायरोल रिंग एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो H, ये पायरोल रिंग है। इस तरीके की 4 पायरोल रिंग एक स्ट्रक्चर जो मैथिलिडीन बॉन्ड है, ये मैथिलिडीन बॉन्ड, इसके थ्रू आपस में मिलकर एक बड़ी साइक्लिक या कॉम्प्लेक्स रिंग बनाती है, तो वो होती है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के अंदर यदि कोई मेटेलिक एलिमेंट एंटर करता है और उसके साथ में बाइंडिंग करके नई स्ट्रक्चर बनाता है तो वो होती है बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बायो इनऑर्गेनिक फंक्शन, बायो इनऑर्गेनिक पार्ट। तो पोरफायरिन रिंग को बना करके देखते हैं कैसे होती है। ये इस तरह की पोरफायरिन की स्ट्रक्चर बनती है। इस पोरफायरिन की स्ट्रक्चर में देखें तो ये एक पायरोल रिंग है अपने पास में, ये दूसरी पायरोल रिंग है, ये तीसरी पायरोल रिंग और ये चौथी पायरोल रिंग है। 4 पायरोल रिंग है जो 4 मैथिलिडीन बॉन्ड या मैथिलिडीन ब्रिज रिंग के थ्रू आपस में जुड़ी हुई है। अब इस रिंग की स्टडी करते हैं कि इसमें कोई मेटल आयन किस तरीके से एंटर हो के बाइंडिंग करता है और बायो इनऑर्गेनिक का पार्ट बनता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं अपन, तो उसके भी आधार पर, प्रवेश करने वाले एलिमेंट के आधार पर ये रिंग 2 प्रकार की हो सकती है। इसका जो एग्जिट से किन किन 2 फॉर्म में ये एग्जिट करती है, तो ये 2 फॉर्म में एग्जिट करती है, वो है डाइकैटायनिक और डाई एनायनिक। डाइकैटायनिक फॉर्म +2 में हो सकती है, डाई एनायनिक फॉर्म -2 में हो सकती है। ये जो रिंग है वो डाई कैटायन और डाई एनायन फॉर्म में होती है। डाइकैटायनिक यानी कि ये +2 फॉर्म में होगी, +2, और ये -2 फॉर्म में। तो +2 फॉर्म में ये कब हो सकती है कि ये डाइकैटायनिक बिहेव कब कर सकती है? डाइकैटायनिक का मतलब होगा कि ये एल्केलिक या बेसिक बिहेव करेगी, ये एक क्षार की तरह व्यवहार कब करेगी? यदि ये रिंग
यदि ये रिंग अपने आप में 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, यदि इस रिंग में 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट होते हैं, 2 प्रोटॉन्स आर एक्सेप्ट, 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर एक H, यदि यहाँ एक H आके जुड़े और यहाँ एक H आके जुड़े, तो इस स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ पर इस नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 4 और यहाँ पर आएगा एक प्लस चार्ज, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 4 और यहाँ पर आएगा एक प्लस चार्ज। तो अब इसका जो बिहेव होगा वो होगा डाइकैटायनिक या एक क्षार की तरह काम करती है, क्षार की तरह। और यदि दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने में से 2 प्रोटॉन डोनेट करे, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रही है, ये प्रोटॉन तो एक्सेप्ट किए थे वो प्रोटॉन है। अब यदि ये रिंग 2 प्रोटॉन डोनेट करे, यानी कि इन प्रोटॉन्स को यहाँ से ये हटा दें, तो अब क्या होगा, इस पूरी रिंग पर आएगा माइनस चार्ज, यानी कि यहाँ माइनस चार्ज आएगा, एक माइनस चार्ज आएगा यहाँ पर। तो ये अब ये जो इसका जो बिहेव होगा वो होगा एसिटिक या एक अम्ल की तरह व्यवहार करती है। यदि 2 प्रोटॉन डोनेट किए हैं तो इसका बिहेवियर अलग होगा। अब यदि 2 प्रोटॉन डोनेट कर दिए हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होता है, यहाँ का एक बॉन्ड फ्री होता है, यहाँ का बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड। तो यहाँ का जो बीच की जो बॉन्डिंग है, यहाँ पर यदि कोई मेटल आयन आकर के जुड़ता है तो इसके आधार पर कुछ स्ट्रक्चर बनती है जिनको अपन आपको आगे स्टडी करनी है। और मेजरली जो आपके सिलेबस में है वो 2 स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो पोरफायरिन इनकी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी में चेंज होकर के मेटल आयंस जुड़ करके मेटलोपोरफायरिन्स बनाते हैं। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।